भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और मिसाइल कार्यक्रम के बारे में रोचक तथ्य। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आपका एक ही रिएक्शन होगा, इट्स अमेजिंग। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो के नाम से भी जाना जाता है, भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका संचालन अंतरिक्ष विभाग द्वारा किया जाता है। इसरो भारत में सभी अंतरिक्ष गतिविधियों को करने वाली मुख्य एजेंसी है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को भारत के 23वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हुआ था। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और मिसाइल कार्यक्रम के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो चलिए जानते हैं भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपलब्धियां। आर्यभट्ट पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित। आर्यभट्ट का नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोलशास्त्री के नाम पर रखा गया था और यह देश का पहला उपग्रह था। अंतरिक्ष यान को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्माण और अंतरिक्ष में उपग्रह संचालन में अनुभव प्राप्त करने हेतु बनाया गया था। रोहिणी ठीक 5 साल बाद 18 जुलाई 1980 को भारत ने 4 उपग्रहों की एक श्रृंखला विकसित और लॉन्च की थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किए गए 3 उपग्रहों ने इसे कक्षा में स्थापित किया था। चंद्रयान 1 एक मानव रहित चंद्र ऑर्बिटर था जिसे कक्षा में भेजा गया था। अंतरिक्ष यान ने मनुष्य के रासायनिक, फोटोभूगर्भिक और खनिज संबंधी मानचित्रण के लिए चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा की। इस यान को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर भेजा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित उपकरणों को मिलाकर अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक परिक्रमाएं पूरी की। ऑर्बिटर के साथ संचार खो जाने के बाद मिशन 29 अगस्त 200 मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को भारत ने इस मिशन को लॉन्च किया और मंगल पर अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला पहला देश बन गया। जीसैट 29 इसरो ने 2018 को श्रीहरिकोटा से सबसे भारी वजन वाले उपग्रह जीसैट 29 को लॉन्च किया, जिसका वजन 3423 किलोग्राम था। इसका उद्देश्य देश के दूरदराज के हिस्सों के लिए बेहतर संचार प्रदान करना था। 9 को समाप्त हुआ था। चंद्रयान 2 15 जुलाई 2019 को भारत ने चंद्रमा पर अपना दूसरा मिशन लॉन्च किया। यह मिशन भारत को चीन, अमेरिका और रूस के बाद चंद्रमा की सतह पर लैंड रोवर वाला चौथा देश बना देगा। चंद्रयान 3 अभी हाल में ही मिशन ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बजे श्रीहरिकोटा केंद्र से उड़ान भरी और अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो यह 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। मिशन को चंद्रमा के उस हिस्से तक भेजा जा रहा है जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता। 15 जुलाई को चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की पहली कक्षा में प्रवेश किया था। इसके बाद चंद्रयान ने 17 जुलाई को पृथ्वी की दूसरी और 18 जुलाई को पृथ्वी की तीसरी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। इसके बाद 20 जुलाई को चंद्रयान ने पृथ्वी की चौथी और 25 जुलाई को पृथ्वी की 5वीं कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 अगस्त को भारत के बहुप्रतीक्षित अभियान चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर सफलतापूर्वक चांद की कक्षा की तरफ रवाना किया था। 5 अगस्त को चंद्रयान सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया था। इसके बाद चंद्रयान 3 से खींची गई कई तस्वीरों को इसरो ने साझा भी किया था। 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा छोड़ 5 अगस्त को सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंच गया था। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान या PSLV भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक उपभोजित प्रक्षेपण प्रणाली है। PSLV छोटे आकार के उपग्रहों को भूस्थिर कक्षा में भी भेजने में सक्षम है।
अब तक PSLV की सहायता से 70 अंतरिक्षयान, 30 भारतीय प्लस 40 अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न कक्षाओं में प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। मंगलयान इसरो ने 25 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक मंगलयान स्थापित किया। इसके साथ भारत ऐसा पहला देश बना गया जिसने अपने पहले ही प्रयास में यह उपलब्धि हासिल की तथा सोवियत रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत का नेविगेशन नेविक, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन जिसे नवाईसी के रूप में भी जाना जाता है, भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र स्थानीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। यह प्रणाली भारत में उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति और नेविगेशन प्रदान करती है और भारत की सीमा से 1500 किलोमीटर तक विस्तार कर सकती है। इस परियोजना को इसरो द्वारा विकसित और संचालित किया गया था और नेविगेशन प्रणाली के समूह में 7 सक्रिय उपग्रह शामिल हैं, जो मुख्य रूप से वाणिज्यिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसरो का बजट साल 2021 में नासा के $22 अरब और CNSA चाइना नेशनल स्पेस के $11 अरब की तुलना में इसरो का बजट करीब $2 अरब है। सालाना बजट के मामले में इसरो दुनिया में 7वें नंबर पर है। कम बजट के बावजूद इसरो काफी प्रभावशाली मिशनों के साथ सराहनीय कार्य कर रहा है। उपग्रहों की रिकॉर्ड संख्या। इसरो कक्षा में 100 से अधिक उपग्रहों को ले जाने वाली पहली अंतरिक्ष एजेंसी है। जानकारी के अनुसार इन 104 उपग्रहों में भारत के 3 और विदेशों के 101 सैटेलाइट शामिल है। भारत ने एक रॉकेट से 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर इस तरह का इतिहास रचने वाला पहला देश बन गया है। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने सूर्य समकालिक कक्षाओं में 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च और तैनात किया। पहला मानव मिशन गगनयान। इसरो अंतरिक्ष में अपना पहला मानवयुक्त मिशन गगनयान लॉन्च करने की योजना बना रहा है। गगनयान भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है। मिशन को मूल रूप से दिसंबर 2021 को लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन इसे 2023 से पहले नहीं किया गया। इस मिशन की तैयारी के लिए इसरो बेंगलोर में एक अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गगनयान कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में की थी। शुरू में मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन को 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से पहले लॉन्च करने की योजना थी। भारत में इसरो के सेंटर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बेंगलुरु। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा केरल। अंतरिक्ष आयोग बेंगलुरु। अंतरिक्ष विभाग बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र बेंगलुरु। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल। कॉलेज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र ऊटी। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। दूसरा सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट थूथुकुडी तमिलनाडु। तो दोस्तों, आई होप आपको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और मिसाइल कार्यक्रम के बारे में रोचक फैक्ट्स का आज का यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।